गुप्तेश्वर पांडे के बयान पर मचा बवाल, लोगों ने जातिवाद फैलाने का लगाया आरोप। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भी कूदे मैदान में। अजीत अंजुम ने भी सुना दिया भरपेट। पूर्व डीजीपी के ब्राह्मण वाले बयान पर भड़के वरिष्ठ पत्रकार। बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जब नौकरी में थे तब भी खासे चर्चित रहा करते थे और अब नौकरी से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, फिर भी सुर्खियों में हैं। इस बार गुप्तेश्वर पांडे अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। आपको मालूम होगा कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे रिटायरमेंट के बाद इन दिनों कथावाचक बन गए हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है और वो सुर्खियों में है। इस वीडियो में कथा बाँचते हुए पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कह रहे हैं कि ब्राह्मण भले ही नीच हो, ब्राह्मण भले ही बड़ा अधम हो, बड़ा पतित हो, कुछ भी हो, लेकिन ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए। गुप्तेश्वर पांडे के इस बयान को लेकर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने तो एक्स पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है कि ऐसा कहने वाला ये आदमी आईपीएस अधिकारी रहा है, बिहार का डीजीपी रहा है, आज संत बनकर अगर ये ऐसी बातें कर रहा है तो जब वर्दी में रहा होगा तो इसने क्या सब किया होगा। वहीं इस वीडियो पर कमेंट करते हुए देश के जाने माने पत्रकार रवीश कुमार ने लिखा है कि भयानक है, इस आदमी ने वर्दी पहनकर भी सामंती जीवन जिया होगा। प्रवचन कथा के नाम पर सड़ी गली सोच का प्रचार हो रहा है। इन्हें पता है कि संत की आड़ में और धर्म के नाम पर कोई बोलेगा कुछ नहीं, कुछ भी बोलते जाओ। रवीश कुमार के अनुसार पूर्व अफसरों को रिटायरमेंट के बाद किताब लिखने के पहले भी सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है, मगर बकवास और संविधान विरोधी बातें फैलाने के लिए धर्म का चोला काफी है। नफरत फैलाओ, जातिवाद करो, बाबा बन जाओ। अब यह भी बड़ा दिलचस्प है कि रवीश कुमार और अजीत अंजुम दोनों ही पत्रकार हैं, दोनों ही बिहार से हैं और दोनों ही क्रमशः ब्राह्मण और भूमिहार बिरादरी से आते हैं। गुप्तेश्वर पांडे भी बिहार के बक्सर जिले के मूल निवासी हैं। गुप्तेश्वर पांडे भी ब्राह्मण समाज से ही आते हैं। वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार भले ही अपना टाइटल न लगाते हों, लेकिन उनका टाइटल भी पांडे ही है। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे इन दिनों अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक बन गए हैं। एक निजी टीवी चैनल से साक्षात्कार के दौरान उन्होंने इस बात को स्वीकार किया था कि वो लगभग 10 दुनिया के अलग अलग देशों में कथाएं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म की ध्वजा को वो पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूछे गए एक सवाल के जवाब में पांडे ने कहा था कि मैं व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रशंसक हूं, वो देश की शान है। जम्मू कश्मीर से उन्होंने धारा 370 हटाया है, जिसकी वजह से वहां विकास हो रहा है। सियासत में जाने के सवाल पर गुप्तेश्वर पांडे ने कहा था कि मुझ में नेता वाले गुण नहीं है, मुझ में राजनीतिज्ञों वाले गुण नहीं है। अगर ये गुण होते तो मैं राजनीति में होता। नेता लोग महान होते हैं, उनके अंदर त्याग, तपस्या, शील जैसे महान गुण होते हैं। वो सब गुण मेरे अंदर नहीं है, इसलिए मैं भगवान की शरण में आ गया और यहाँ आकर मैं बहुत खुश हूँ। बाबा बनने के सवाल पर बिहार के पूर्व डीजीपी ने कहा कि मैं जन्मजात बाबा हूं, ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ हूं, मेरे दादा दादी माँ बाप सब अनपढ़ थे। अपने खानदान का मैं पहला व्यक्ति हूं जो 8 साल की उम्र में स्कूल गया। उन्होंने कहा कि बिहार को मैंने बहुत पहले छोड़ दिया है, अब मैं अयोध्या में रहता हूं। रिक्शा टेम्पो पर चलता हुआ मुझे कोई भी देख सकता है। आपको बता दें कि वर्ष 2020 के सितंबर महीने में गुप्तेश्वर पांडे बिहार के डीजीपी के पोस्ट से वीआरएस ले चुके थे। पांडे ने ऐसे समय में वीआरएस लिया था जब बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका था। उस वक्त उनके बक्सर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी। उस वक्त माना जा रहा था कि गुप्तेश्वर पांडे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर अपनी सियासी किस्मत आजमा सकते हैं। गुप्तेश्वर पांडे उन दिनों बिहार के सीएम और जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार के करीबी थे। उस वक्त जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और किन्हीं कारणों से बक्सर विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के कोटे में चली गई थी और इस वजह से गुप्तेश्वर पांडे चुनाव नहीं लड़ पाए थे। गुप्तेश्वर पांडे ने राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए 11 साल पहले भी वीआरएस लिया था, लेकिन उस वक्त वो
बीजेपी का टिकट चाहते थे और टिकट नहीं मिलने के बाद वो घर वापसी करके नौकरी में चले गए। 1987 बैच के आईपीएस ऑफिसर गुप्तेश्वर पांडे को जनवरी 2019 में बिहार का डीजीपी बनाया गया था। बतौर डीजीपी उनका कार्यकाल 28 फरवरी 2021 तक था, लेकिन उन्होंने वक्त से पहले वीआरएस ले लिया। गुप्तेश्वर पांडे ने 2009 में भी वीआरएस लिया था और उस वक्त उनके बक्सर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की चर्चा तेज थी, लेकिन वहां उनको सफलता नहीं मिली, उनको टिकट नहीं मिल पाया। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मौत मामले को लेकर भी पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने मुंबई पुलिस की जांच पर कई सवाल उठाए थे। उस वक्त भी वो सुर्खियों में रहे थे और इस बार ब्राह्मणों को लेकर उनके बयान पर वो फिर से सुर्खियों में है। गुप्तेश्वर पांडे के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।